नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मातृभूमि। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ शिव और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। महाभारत और उपनिषदों में इसके कोटेशन मिलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर को लेकर अदालतों में जारी बहस के बीच कुछ नए और पुराने तथ्य आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। 19वीं सदी के लेखक जेम्स फिलिप्स ने यात्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1831 में वाराणसी शहर की यात्रा करते हुए वर्तमान ज्ञानव्यापी मस्जिद को डिकोड किया था। ज्ञानव्यापी में विश्वेश्वर की सर्वव्यापकता एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे हिंदुओं ने अपनी सभ्यतागत स्मृति में हमेशा से जिंदा रखा है। लेकिन जहां सुलह की मांग चल रही है, वहीं न्याय के व्याकरण के साथ पवित्र स्थल पर नियंत्रण की लड़ाई लड़ी जा रही है। जबकि प्रतिष्ठित शिवलिंग सदियों के बाद इनकार के धुन से अब बाहर निकलता नजर आ रहा है। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती मंदिर के अस्तित्व को मान्य करते हैं। मंदिर के निर्माण और ध्वंस की कहानी को पहले फटाफट समझ लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। ये मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। लेकिन 1447 ईस्वी में एक बार फिर से जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुड़वा दिया। इतिहास के पन्नों में झांकने पर यह ज्ञात होता है कि काशी मंदिर के निर्माण और तोड़ने की घटनाएं 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रही। मंदिर के साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद है। कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर में ही मूल जगह पर बनाई गई है। पुराने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर कैसे बनी ज्ञानव्यापी की मस्जिद? 1669 में औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने से पहले मौजूद काशी विश्वेश्वर मंदिर की मूल योजना अपने आप में आश्चर्य की बात है। विश्वेश्वर मंदिर का खाका है जिस पर आज ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई है। ब्रिटिश वास्तुकार जेम्स फिनसिप, जो वाराणसी के डीएम भी थे, उन्होंने औरंगजेब द्वारा निर्मित ज्ञानव्यापी मस्जिद को पुनर्स्थापित करने के विचार के साथ बड़े पैमाने पर काशी शहर का सर्वेक्षण किया। तो उन्होंने परिसरों में संरचनाओं का दस्तावेजीकरण के जरिए इसकी शुरुआत की। प्रिंसिप ने पाया कि परिसर में खड़ी मस्जिद मूल रूप से विश्वेश्वर के मंदिर पर बनाई गई थी, जो 1669 में मुगल अत्याचारी और औरंगजेब के आदेश के बाद अपने विनाश से पहले अस्तित्व में थी। उनके वास्तुशिल्प दस्तावेज ने उन्हें विवादित ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिसका शीर्षक विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर की योजना है। प्रिंसिप की मंदिर की योजना वर्ष 1834 से है, जब उन्होंने रॉयल सोसाइटी के एक साथी के रूप में काशी और उसके घाटों का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया। विश्वेश्वर मंदिर की योजना को लिथियोग्राफी से नक्शे के जरिए समझाया। जेम्स फिनसिप ने विश्वेश्वर मंदिर की योजना को लिथियोग्राफी से नक्शे के जरिए समझाया। लिथोग्राफी पत्थर पर चिकनी वस्तुओं से लेख लिखकर अथवा डिजाइन बनाकर उसके द्वारा छाप उतारने की एक कला है। प्रिंसिप की विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर की योजना में देखा जा सकता है कि गर्भगृह में शिवलिंग को रखा गया है। उत्तर दक्षिण रेखी अक्ष में आगंतुकों के लिए छोटे बरामदे शिव मंडप को दर्शाया गया है। पूर्व पश्चिम अक्ष में केंद्र में द्वारपालों से घिरे प्रवेश मंडप थे। कोनों पर और 4 कोनों में तारकेश्वर, मनकेश्वर, भैरव, गणेश विराजमान थे। इस प्रकार योजना के केंद्र में प्रमुख देवता के साथ 3x3 ग्रिड पर आधारित थी। ज्ञानव्यापी कुआं। 20वीं शताब्दी के मिशनरी एडविन ग्रीव्स ने अपनी पुस्तक काशी द सिटी इलस्ट्रियस में प्राचीन ज्ञानव्यापी कूप के दृश्य को चित्रित किया है। वो लिखते हैं कि मस्जिद के पूर्व ज्ञानव्यापी ज्ञान के कुएं को कवर करते हुए एक सादा लेकिन अच्छी तरह से निर्मित स्तंभ है। यह कुआं एक पत्थर से घिरा हुआ है जिस पर एक ब्राह्मण बैठता है। उपासक कुएं पर जाते हैं, फूलों की पेशकश करते हैं और ब्राह्मण के हाथ से कुएं का एक छोटा चम्मच पानी प्राप्त करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1830 के दशक में शहर में रहने के दौरान ग्वालियर की मराठा रानी बैजाबाई सिंधिया द्वारा ज्ञानव्यापी कुएं को कवर करने वाले कॉर्नोड का निर्माण किया गया था। ज्ञानव्यापी कुएं की कई तस्वीरें, जिनके नाम पर आज की मस्जिद का नाम पड़ा है, ब्रिटिश सर्वेक्षणों ने बहुत विस्मय के साथ क्लिक की है। एक तस्वीर में पत्थर में खुदी हुई एक अलंकृत मुंडेर को कुएं से ढकते हुए देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बैजाबाई ने मुस्लिम निवासियों के हमले और धमकियों से बचाने के लिए कुएं के ऊपर एक सहायक संरचना का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों ने इंगित किया कि कई झड़पें ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित मूल को लेकर छिड़ गई, जबकि हिंदुओं ने साइट के अपने सही स्वामित्व के लिए बार बार मांग करना जारी रखा। नंदी और शिवलिंग का रहस्य। 16 मई 2022 को फर्स्ट फ्लोर पर शिवलिंग मिला। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के जाने के क्रम में वहीं पर एक लेवल बना हुआ था। शिवलिंग अपने करीब 4 फीट ऊपर दिखेगा, जिसमें उन्होंने 63 सेंटीमीटर छेद कर रखा है। इसी शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। दोनों के बीच का अंतर 83 फीट है। नंदी जी नए मंदिर परिसर में बैठे हैं। साक्ष्य के निर्णायक टुकड़ों में से एक जो शिवलिंग के अस्तित्व को सही ठहराता है, वह दिशा थी जिसमें मूल मंदिर के नंदी का सामना करना।
शिव मंदिर में नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने रहते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल अत्याचारियों ने नंदी की मूर्ति को नष्ट नहीं किया, जबकि वह विश्वेश्वर के उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंदी मूर्ति, जो अब वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है, वर्तमान मंदिर में देवता की ओर नहीं बल्कि विवादित ज्ञानव्यापी संरचना की ओर उनका मुख है। नंदी जी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है। नवंबर 1993 तक इसमें व्यास परिवार पूजा करती थी। नवंबर 1993 में मुलायम सिंह सरकार के दौरान काशी विश्वनाथ एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जाकर दीवार खड़ी कर व्यास परिवार को पोजीशन से बाहर कर दिया गया। एंट्री गेट के पास ही एक तहखाना सीढ़ियों के ठीक बगल में है, जहां से भी देवी देवताओं की काफी सारी मूर्तियां मिली। 1993 में मुलायम सरकार के दौरान खड़ी की गई दीवार। गेट नंबर 4 को वीआईपी गेट माना जाता है। जो लोग वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं वो इस वीआईपी गेट से दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट नंबर 4 से दाखिल होंगे तो आपको एक रेलिंग नजर आएगी, जिसे मुलायम सिंह यादव की सरकार ने नवंबर 1993 में बनवाई थी। मस्जिद उसी रेलिंग के अंदर है। पहले मस्जिद किसी भी तरह के रेलिंग के अंदर नहीं थी। वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो दिसंबर माह में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। अष्टमंडप का मैप। भैरव मंडप, शिव मंडप, मुक्ति मंडप, सेंटर में महादेव विराजमान, फिर द्वारपाल, उनके बगल में ज्ञान गणेश मंडप, फिर शिवा और तारकेश्वर मंडप। पहले गौरी जी के दर्शन करते हुए अंदर मंदिर में दाखिल होंगे आप तो फिर ठीक उसके सामने महादेव के दर्शन होते थे। लेकिन वर्तमान समय में सारे मंडप खत्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वॉल बची है। आज के नक्शे में इसे समझेंगे तो हम जो शिवलिंग मिला है वो वही मिला है जहां महादेव विराजमान है। वर्तमान में सिर्फ 3 मंडप बचा है। बाकी पूरे एरिया का विध्वंस हो चुका है और एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश हुई। आज की तारीख में जब हम परिसर में अंदर जाते हैं तो द्वारपाल के मंडप का जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर नजर आता है। उसी तरह के पिलर हैं जो हिंदू मंदिर में हुआ करते थे। इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे भी जो तहखाना मिला है उसके खंभे भी आज भी हिंदू मंदिर के हैं। उन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र, संस्कृत के श्लोक और मूर्ति को तोड़े जाने की निशानी इन खंभों पर नजर आती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।